ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, कोई इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इसको जांच करने का है। यहाँ पे कह रहा है एक इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनाइट cos s बट्टा 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। अब जांच करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले मान लेते हैं इस इंटीग्रेशन को, ये i है और इसको ये जो 0 से इन्फिनाइट है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ले लेते हैं 0 से a और एक लेते हैं a से इन्फिनाइट। तो 0 से a जो इंटीग्रेशन में लिमिट है आपका, उसको हम i1 मान लिए और a से इन्फिनाइट वाले को i2 ले लिए। इनको हम इक्वेशन 1 ले लिए, यानी जो इंटीग्रेशन दिए हैं हमको उसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए, एक i1 और एक i2। अब हमको देखना है i1 क्या है और i2 क्या है। तो यहाँ पे i1 ये है इंटीग्रेशन 0 से a cos s बट्टा 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। तो ये क्या है आपका, ये प्रॉपर है, विच इज प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं वो आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होते हैं। सो कहेंगे i1 क्या होंगे, कन्वर्जेंट। सिंपल, ज़्यादा नहीं लेना है। ये क्या है आपका, प्रॉपर इंटीग्रल है। तो प्रॉपर इंटीग्रल हम जानते हैं कि वो कन्वर्जेंट होते हैं, तो सीधा लिख दिए हम कि i1 विल बी कन्वर्जेंट। अब देखेंगे i2 क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, इसके लिए देखिए। फिर हम इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट लेते हैं i2 है आपका a से इन्फिनाइट इंटीग्रेशन cos s बट्टा 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। इसको क्या किए, दो पार्ट में लिखे, एक लिए fs, ये क्या है cos s बट्टा 1 प्लस एस स्क्वायर, और एक लिए gs, ये है 1/1 प्लस एस स्क्वायर, इतना हम लिए। तो आप जानते हैं cos s का वैल्यू जो होते हैं वो या तो इक्वल होगा 1 के या 1 से कम होगा, और जनरली -1 1 के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे cos का जो बाउंड होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसमें दोनों ओर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। आप 11th में पढ़े हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो अगर इनइक्वालिटी में अगर हम या इन इक्वेशन में यदि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज नहीं होते हैं। तो 1 प्लस एस स्क्वायर से दोनों ओर डिवाइड किए तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं हुआ। ये किसका वैल्यू है, एफ का वैल्यू है। तो एफ लेस देन इक्वल टू आ गया जीएस के। अब क्या किए, फिर जीएस में इंटीग्रेशन लगाते हैं ए से इन्फिनाइट। ए से इन्फिनाइट जीएस का वैल्यू रखे। फिर इसमें क्या किया, ये जो क्या है आपका ए से इन्फिनाइट में है, तो हम क्या किए, इसको फाइनाइट में लाने के लिए, फाइनाइट मैंने प्रॉपर के रूप में लाने के लिए हम लिमिट लगाए t टेंस टू इन्फिनाइट। इंटीग्रेशन लिए हैं ए से t 1/1 प्लस एस स्क्वायर। अगर t का वैल्यू इन्फिनाइट देते हैं तो ए से इन्फिनाइट यही आ गया, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, उस हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। आप क्या किए, इंटीग्रेशन ए से इन्फिनाइट जीएस डीएस निकालते हैं, जीएस का इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिमिट के रूप में लिखे थे हम लोग। तो लिमिट में यहाँ पे अब 1/1 प्लस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स होते हैं। अब इसमें अपर लिमिट t और लोअर लिमिट a रखने पे ये आया, t का t क्या है, इन्फिनाइट की ओर जा रहा है, तो इन्फिनाइट रखने पर tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस tan इनवर्स a। tan इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू क्या है, π/2 है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स a, ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अगर ये फाइनाइट हो गया तो आप कहोगे जीएस क्या होंगे, कन्वर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से ये जो आया आपका वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये जो लिखे हैं इंटीग्रेशन ए से इन्फिनाइट cos s बाय 1 प्लस एस स्क्वायर ds, ये क्या है आपका i2 है। अब 1 में क्या था, i बराबर i1 प्लस i2, 1 यही लिए थे कंडीशन, जहाँ पे i1 भी कन्वर्जेंट है और i2 भी कन्वर्जेंट अभी निकाले हैं। आप जानते हैं सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो कहेंगे हैंस फ्रॉम 1 आई विल बी ऑल्सो कन्वर्जेंट। यानी कि आप कहेंगे ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो 0 से इन्फिनाइट cos s बट्टा 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एस, ये क्या होंगे, विल बी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होंगे। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
पढ़े कहाँ से, तो हायर एनालिसिस से। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।